बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है 1.2 एक्सरसाइज का। इसमें डियर स्टूडेंट देखें, पहला पार्ट है, इसमें x प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर है और बराबर है 25 प्लस 60 अयोटा के। तो हमने इसमें से x और y जो दिए हुए हैं इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तो तरीका ये है कि इनको आप सिंपल सोल्व करते जाएं, इधर से आप इसका स्क्वायर खोल लें और फिर आपके पास इधर भी रियल नंबर और इमेजिनरी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाए, उनको कंपेयर करें और कंपेयर करके आप आंसर निकालें। लेकिन इस तरह से सवाल काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, रहता बड़ा सिंपल है, कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह से भी मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट लेकर सोल्व करने लगा हूँ ताकि सवाल छोटा रहे और फार्मूला लगाकर हम सोल्व कर लें। तो इस तरह से आपने ऐसा करना है कि पहले यहाँ पर देखें कि ये जो 25 है रियल पार्ट है इस तरफ कम्प्लेक्स नंबर का, तो इसको x कहा जाता है, x इज इक्वल टू 25। ये जो अयोटा के बगैर हिस्सा होता है उसको x कहते हैं, यानी कि ऑर्डर पेयर में अगर लेना होता है। और दूसरा जो हिस्सा होता है जो अयोटा वाला होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, उसको y कहा जाता है। तो 60 को मैंने y कह दिया। अब मैंने ये स्क्वायर ख़त्म करना है इसका, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लेना होगा। तो लिहाजा मैं ऐसा करता हूँ कि x प्लस अयोटा y इसका होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने इस तरफ अंडर रूट ले लिया। तो जब मुझे इस तरफ अंडर रूट लेना पड़ा तो ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी अंडर रूट लेना होगा। तो 25 प्लस 60 अयोटा का भी मुझे अंडर रूट लेना होगा। तो इस तरफ भी मैंने अंडर रूट ले लिया। अब ये स्टूडेंट देखें, यहाँ पर तो सिर्फ x और y है, ये वाला हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर है एक्चुअल में वो ये है। तो कम्प्लेक्स नंबर का हमें अंडर रूट लेना चाहिए। तो कम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट कैसे ले सकते हैं, तो उसका मैं फार्मूला यहाँ पर लिखने लगा हूँ कि कोई सा कम्प्लेक्स नंबर अगर z है हमारे पास और हम उसका अंडर रूट लेना चाहते हैं, तो अंडर रूट लेने के लिए हमें उसका फार्मूला लिखना होता है। उसका फार्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ब्रैकेट, फिर जो z है उसका मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है और उसको प्लस करना है x के साथ, डिवाइड बाय 2 होता है और यहाँ पर अंडर रूट होती है, फिर प्लस का साइन और y अयोटा, यहाँ अयोटा y भी लिख सकते हैं, y अयोटा भी लिख सकते हैं, ओवर y का मॉडुलस या y की एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर अंडर रूट में आता है यही z मॉडुलस या z की एब्सोल्यूट वैल्यू और माइनस x, यहाँ प्लस x है तो यहाँ पे आएगा माइनस x ओवर 2 और ये सारा ब्रैकेट में क्लोज हो जाता है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम कहते हैं कि ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये z हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर तो मौजूद है, z हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम 25 प्लस 60 अयोटा कह रहे हैं, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हमें इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए, तो ये मॉडुलस इसका निकालना है। मॉडुलस निकालने के लिए हमें इसका फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं मॉडुलस के लिए। z मॉडुलस बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला आप लोग पीछे कर चुके हैं और इसका अंडर रूट होता है। अब x इसमें क्या है, हमने निकाला हुआ 25, y 60 है, तो ये लिख लेते हैं हम 25 इसका स्क्वायर प्लस 60 इसका स्क्वायर। अब ऊपर है अंडर रूट, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 हमने लिख लिया और उसके बाद प्लस 60 का स्क्वायर निकालना है। तो 60 का स्क्वायर क्या होता है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 कर लें या स्क्वायर ऐसे ले लें, तो ये 3600 होता है। 3600 हमने लिख लिया, ऊपर अंडर रूट वैसे ही चला दिया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस कर देते हैं 625 को, आंसर हमारे पास आया 4225। इसका अंडर रूट लें, अंडर रूट 65 आया, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 65, जी मॉडुलस का आंसर।
तो डियर स्टूडेंट आप दोबारा फार्मूले को चेक कर लेते हैं। जी मॉडल्स का आंसर आ गया। एक्स हमारे पास है पहले ही, नीचे 2 है, वाई अयोटा भी हमारे पास है, यानी कि वाई हमारे पास है वो ये है, और अयोटा साथ लगा देंगे। फिर वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकालनी है, तो वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू या वाई मॉडल्स क्या है, 60 का आपने मॉडल्स लेना है या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका आंसर ये 60 ही रहेगा। ये ओरिजिन से फासला होता है, 0 से फासला होता है, तो फासला ये 60 आ गया। तो अब सारी जो भी फार्मूले में चीज़ें चाहिए वो सारी हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा लिया, और ये जी मॉडल्स का हमने आंसर निकाला 65, यहाँ पे लिख दिया 65 प्लस एक्स, एक्स क्या था 25 था, वो मैंने ऊपर से देखकर ये 25 लिख लिया, ओवर 2, और यहाँ पर अंडर रूट है और साथ ब्रैकेट भी है, और प्लस वाई क्या है वो 60 है, तो वाई की जगह पर 60 अयोटा लिख दिया, और नीचे भी वाई का मॉडल्स भी 60 ही आया, वो भी 60 लिख दिया, और यहाँ पे जी मॉडल्स हमारे पास 65 आया था, और पहले प्लस 25 था, अब माइनस 25 हो जाएगा क्योंकि माइनस एक्स है, तो माइनस 25 कर दिया, ओवर 2 कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। तो अब डियर स्टूडेंट प्लस माइनस, अब 65 में ये 25 प्लस करना है, 5 और 5 10, 2 और 6 7, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 90 ओवर 2, और प्लस 60 को 60 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, यानी कि अयोटा ही यहाँ पर आएगा। और यहाँ पे इधर 65 में से 25 निकाला, 5 में से 5 निकाला 0, और 6 में से 2 निकाला 4, 40 ओवर 2, ब्रैकेट क्लोज हो गई। और प्लस माइनस 90 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 45, 45 अंडर रूट, और प्लस अयोटा 40 को 2 पे डिवाइड किया तो 20 अंडर रूट आया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हमारे पास 60 का अंडर रूट आ गया, जी आ गया हमारे पास, सॉरी जी अंडर रूट हमारे पास ये आ गया। अब 45 का अंडर रूट निकाल लो और 20 का भी अंडर रूट निकाल लो। 45 का अंडर रूट कैसे निकालते हैं, आपको 45 का ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। तो 45 3 पे डिवाइड हो सकता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे डिवाइड करें, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हमें मिल रहा है और 5 हमें अकेला मिल रहा है, तो लिहाजा हम ऐसा ही करते हैं, प्लस माइनस, तो जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर और डॉट लगा दिया मल्टीप्लाई के लिए, और 5 अकेला लिख दिया, ऊपर अंडर रूट, प्लस अयोटा 20 को भी ऐसे ही देख लो, 20 के प्राइम फैक्टर्स निकालो तो 20 2 10 ज़ा 20 होता है, और 2 5 ज़ा 10 होता है, फिर 5 1 ज़ा 5 होता है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर बन रहा है और 5 अकेला छूट रहा है। तो अब हम 2 का स्क्वायर और डॉट 5 इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप प्लस माइनस, ये जो जिसका स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो 3 बाहर आया क्योंकि उसने अपनी अंडर रूट ख़त्म कर लेनी है, और 5 ने अंदर रह जाना है। यहाँ पर भी 2 ने बाहर आ जाना है, तो अयोटा 2 और 5 अंदर रह जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब इधर हमारे पास जो जी कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है इसका अंडर रूट, ये आंसर फाइनल इसका बन चुका है। तो हमें पता है कि जी कम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या था, हमने इसको कहा था कि ये जी कम्प्लेक्स नंबर है और इसका ऊपर अंडर रूट है, तो इसका मतलब है ये इसके बराबर है। तो हम जी की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ये वाला जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर था जो उसका 2 को अंडर रूट के साथ फिनिश कर देते हैं ना, तो इसको फिनिश करके ये वाला हम इसकी जगह पर आंसर पुट कर देते हैं। तो लिहाजा हमने यहाँ पर देखा कि हमारा जो जी कम्प्लेक्स नंबर है वो बराबर है हमारा एक्स प्लस अयोटा वाई के, अयोटा वाई का भी यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर अब नहीं डालते क्योंकि वो हमने काट दिया, तो इस वजह से इसके बराबर है। और ये जो है हमारा किसके बराबर आया है, ये सारा हमारा इसके बराबर आया, तो इसके सामने ही हम ये लिख देते हैं, प्लस इंटू 3 अंडर रूट 5 प्लस अयोटा 2 अंडर रूट 5।
तो इसके बराबर आया। अब ये स्टूडेंट इसको जी को तो हमने सपोज किया था, इससे फिनिश कर देते हैं। इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। ये एक्स वाला हिस्सा, ये पहला हिस्सा होता है, तो लिहाजा एक्स का आंसर हमारा क्या आया, एक्स इज इक्वल टू आया। तो ये जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट के साथ कंपेयर हमने कर लिया, तो ये हमें मिला प्लस माइनस 3 5√, एक्स का आंसर मिला। और वाई का आंसर हमें क्या मिला, ये जो अयोटा वाई है इसमें से अयोटा हम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अयोटा इमेजनरी को शो करता है और इधर से इमेजनरी पार्ट हम पिक कर लेते हैं, वो है प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस माइनस हमने साथ लेना है, तो वो निकला 2 × 5√। तो ये इस तरह से भी आप आंसर शो कर सकते हो, और आप लोग इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 3 5√, फिर एक्स इज इक्वल टू -3 5√। इसी तरह y इज इक्वल टू 2 5√, और y इज इक्वल टू -2 5√। तो ये दोनों सूरतों में इसके आंसर लिखे जा सकते हैं। जो हमारा ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आपकी जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो एक एक्स वाला लेना है और एक वाई वाला लेना है। एक्स का भी पॉजिटिव ले लें, वाई का भी पॉजिटिव ले लें। तो इस तरह से आंसर लिख दें, एक्स इज इक्वल टू 3 5√, और वाई इज इक्वल टू 2 5√। तो एक्स का भी पॉजिटिव ले लिया, वाई का भी पॉजिटिव ले लिया, और यहाँ पर आर लगा दें, यानी कि दूसरे आंसर ये हो सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू -3 5√, और वाई इज इक्वल टू -2 5√। तो इस तरह से बुक के लिहाज से आंसर लिख दिया। ये स्टूडेंट ये भी पहले पार्ट की तरह ही है, तो हम इस तरफ अंडर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, और इधर भी अंडर आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का। तो एक्स प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर, तो इधर अंडर लेना पड़ा ताकि ये स्क्वायर ख़त्म हो जाए। तो इस तरफ भी अंडर ले लिया, 64 + 48 अयोटा, इधर भी अंडर ले लिया। अब यहाँ पर तो स्क्वायर अंडर के साथ फिनिश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अंडर हमें इसका कम्प्लेक्स नंबर का लेना पड़ेगा। तो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर हमारा इसका जो x है वो बराबर है 64 के, मतलब पहला हिस्सा जो रियल पार्ट होता है उसे x कहा जाता है, और जो इमेजनरी पार्ट होता है उसको y कहा जाता है। तो इमेजनरी पार्ट इसमें 48 है, तो 48 को हमने y कह दिया। और जो हमारा यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है z, वो बन रहा है ये वाला 64 + 48 अयोटा, ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो कम्प्लेक्स नंबर का हमने इसका कम्प्लेक्स नंबर का हमें अंडर लेना है। तो कम्प्लेक्स नंबर का अंडर का फार्मूला हमें लगाना होगा। तो फार्मूला कम्प्लेक्स नंबर का क्या है, ये अंडर इज इक्वल टू अंडर का फार्मूला क्या है, प्लस माइनस ब्रैकेट, तो जी मॉडुलस, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, उसको प्लस करना है एक्स के साथ ओवर 2, इसका अंडर इतने हिस्से का, फिर प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉडुलस। पहले एक्स यहाँ पर आया तो वाई यहाँ पर आ गया, इसका नीचे मॉडुलस लेना है, और अंडर लेना है किसका, दोबारा जी के मॉडुलस का, और इसको माइनस करना है, माइनस इसमें से एक्स कर देना है। पहले प्लस किया था तो आपको माइनस करना है। तो ये स्टूडेंट इसको डिवाइड करना होता है 2 के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर जी के अंडर का फार्मूला लिख लिया। अब इसमें देखो हमें जी मॉडुलस चाहिए, तो जी मॉडुलस हमें यहाँ निकालना होगा। तो जी मॉडुलस मैं निकाल देता हूँ, पहले मैंने तफसील से निकाला है, अब शॉर्टकट करके निकालूंगा। तो जी मॉडुलस का पहले फार्मूला लगाया, x² + y² होल अंडर। तो x² इसमें ये x 64 है और y 48 है, तो 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, और ये सारा अंडर में है। ये स्टूडेंट देखें, ये सारी मैंने कैलकुलेशन कर ली। 64 का स्क्वायर लिया तो ये 4096 आया, इसका लिया तो 2304 आया, इनको प्लस किया 6400 आया, इसका अंडर लिया तो 80 आंसर आ गया। तो जी मॉडुलस का आंसर मैंने 80 निकाल लिया। अब और हमें क्या चाहिए, जी मॉडुलस के अलावा हमें वाई मॉडुलस चाहिए। तो वाई मॉडुलस वाई 48 से निकलेगा, तो क्योंकि वाई 48 है हमारे पास, तो इसका मॉडुलस हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो वाई मॉडुलस इज इक्वल टू 48 का मॉडुलस, 48 का मॉडुलस आप लेते हो तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही होती है मॉडुलस, क्योंकि लिहाजा 48 का 48 ही रहेगा।
तो ये हमारे पास वाई मॉडुलस का आंसर भी 48 आ गया। ये स्टूडेंट सारी वैल्यूज़ अब फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो जी मॉडुलस हमने निकाला 80, तो इसकी जगह पर 80 आया, प्लस एक्स का आंसर क्या है वो 64 है, तो उसकी जगह पर हमने लिख दिया 64/2, फिर प्लस अयोटा वाई का जो आंसर है वो 48 है, वाई 48 के बराबर है और इसका मॉडुलस भी 48 है, वो भी वैसे ही लिख दिया। और अंडर रूट में ये हमारे पास वही था 80 और माइनस एक्स 64 है वो पुट कर दिया, डिवाइड बाय 2। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट हो गई। चलिए स्टूडेंट वैल्यू पुट करने के बाद देखें, इसको दोनों को प्लस किया तो 144 आया, इसे 2 पे डिवाइड करना है और 80 में से 64 माइनस किया तो 16/2 बन गया। तो ये 48 को 48 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा ही रहा। तो अब हम 144 को 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 144 को 2 पे डिवाइड किया, 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4, तो 72 आंसर आता है। और प्लस अयोटा ऐसे ही रहा, 16 को जब 2 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है 8, तो यहाँ पर 8 अंडर रूट आ गया और यहाँ पर ये 72 अंडर रूट आ गया। इनको ब्रैकेट में क्लोज कर देना और प्लस माइनस लिख देना है। अब 72 और 8 के हमें प्राइम फैक्टर्स लेकर इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो 8 के आप प्राइम फैक्टर्स लो तो 8 के प्राइम फैक्टर 2 4 ज़ार 8 आता है, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 4 आ गया और 2 के साथ करें तो 1 ज़ार आ गया। नीचे हमें अब रिमाइंडर में 1 बच गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। ये अब देखिए ये 2 ने अपना पेयर बना लिया, 2 का स्क्वायर, और ये वाला 2 अकेला रह गया। तो लिहाजा 72 के भी निकाल लेते हैं। 72 को भी डिवाइड किया 2 के साथ, तो 2 3 ज़ार 6 माइनस किया 1 आया और ये 2 1 ज़ार 2, 2 का 2 नीचे आया, 2 6 ज़ार 12, 36 आंसर आता है। तो अब ये रिमाइंडर 0, इसके 72 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 72 के प्राइम फैक्टर निकालें तो जब इसे 2 पे डिवाइड किया तो 36 आंसर आया, और जब फिर 2 पे डिवाइड किया तो 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 8 आ गया, 18 बन गया। फिर 2 पे डिवाइड करें तो 2 9 ज़ार 18, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3 ज़ार 9 और फिर 3 पे किया तो 1 आ गया। तो इसमें देखें हमने स्क्वायर रूट लेनी है, इस वजह से इसका 2 का स्क्वायर निकलता है, ये एक 2 बच जाता है, और 3 का स्क्वायर निकलता है और एक बस 2 ही बच जाता है, बाकी सबका स्क्वायर आ जाता है। तो ये हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। प्लस माइनस 72 की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। एक हुआ हमारे पास 3 का स्क्वायर, डॉट लगा कर लिखते हैं 2 का स्क्वायर, और एक ये 2 बचा हुआ है तो वो बचा हुआ 2 भी डॉट लगाकर आप वैसे ही लिखते हैं। ये प्लस का साइन सेम लगा दिया, अयोटा लिख दिया। 8 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, एक 2 का स्क्वायर और एक 2 लिख देंगे। तो 8 की जगह पर ले देते हैं एक 2 का स्क्वायर और डॉट लगाकर एक 2 लिख दिया और अंडर रूट आ गया। तो इस तरह से हमने ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। तो इनके प्राइम फैक्टर जो लिए थे वो लिख दिए। अब जिनके भी स्क्वायर हैं वो बाहर आ जाएंगे, अपनी अंडर रूट फिनिश कर लेंगे, तो जिनके नहीं हैं वो अंदर ही रहेंगे। तो लिहाजा इसने ये 2 और ये 3 बाहर आ गए, तो यहाँ पर 3.2 लिख दिया, अंडर रूट के अंदर सिर्फ ये वाला 2 बचा रह गया। इधर अयोटा और ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर ये वाला 2 रह गया। तो जिनका भी स्क्वायर होता है वो अपनी अंडर रूट फिनिश करके बाहर आ जाते हैं। तो अब इसका प्लस माइनस 3 2 ज़ार 6, ये 6 बन गया, अंडर रूट में 2 बचा, प्लस अयोटा और ये 2 अंडर रूट 2 आ गया। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, और ये हमारा सारा जी अंडर रूट का आंसर है। तो हमें पता है कि जी अंडर रूट हमारा क्या था, जी अंडर रूट हमारा बराबर था, जी अंडर रूट बराबर था जो हमें उन्होंने कम्प्लेक्स नंबर दिया था वो था एक्स प्लस अयोटा वाई, इसका स्क्वायर था जिसका हमने फिर अंडर रूट लिया, और इधर से हमें हमारे पास ये जो आंसर आया है वो अंडर रूट का ये वाला आंसर आया है, 6 2 अंडर रूट प्लस अयोटा 2 अंडर रूट। तो ये हमारे पास आंसर आया है हमारे अंडर रूट का। तो अब हमने इसको सपोज किया था इसके बराबर, तो इसको और आप इनको कंपेयर कर लोगे। अब यहाँ पर ये जो है इसके साथ फिनिश हो गया,
तो x प्लस अयोटा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6√2 प्लस अयोटा 2√2 ये बना। अब इसमें से जो रियल पार्ट है वो रियल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो लिहाजा x का आंसर हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 और y का आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू अयोटा वाला हिस्सा और ये भी अयोटा वाला हिस्सा प्लस माइनस 2√2, क्योंकि ये प्लस माइनस ब्रैकेट कहती है दोनों का है, इस वजह से दोनों के साथ लगा दिया। अब इसका आंसर बुक की शक्ल में लिख देते हैं। तो एक दफ़ा x का पॉजिटिव आंसर ले लें, वो है 6 और y का भी पॉजिटिव आंसर ले लें, वो है 2 और इसी तरह अब x का नेगेटिव आंसर ले लें, x माइनस 2√6 माइनस 6 और यहाँ पर r लगाना होता है। और दूसरा y का आंसर क्या है माइनस वाला, माइनस 2√2। तो यूँ हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, इसमें इस तरफ वाली साइड तो वैसी है, लेकिन इधर ज़रा उसने कम्प्लेक्स नंबर दिया है। इसमें फ्रैक्शन की शक्ल में 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इनको हमने एक कम्प्लेक्स नंबर पहले बनाना है। तो इसको ज़रा सोल्व कर लेते हैं, इधर से हम ऐसा ही रहने देते हैं। तो हमें पता है कि 2 अयोटा माइनस 3, नीचे 3 प्लस अयोटा, नीचे वाला 3 प्लस अयोटा ख़त्म करने के लिए हमें इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ता है और कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो 3 माइनस अयोटा ये इसका कॉन्जुगेट है, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 माइनस अयोटा को डिवाइड भी कर दिया। तो अब इससे हमें सिंपल कम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब 2 अयोटा माइनस 3 और 3 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए 2 अयोटा आप बाहर रख लें। इसको बाहर रखा तो ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर अंदर आ जाएगा। और इसी तरह माइनस 3 को बाहर रख लें, तो 3 माइनस अयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर फिर से अंदर आ गया। डिवाइड बाय अब 3 प्लस अयोटा और 3 माइनस अयोटा, इस पर फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसी वजह से a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये मैंने फार्मूला लगा दिया। यहाँ पर अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो अयोटा का स्क्वायर हमें पता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है -1 के बराबर। तो लिहाजा हम ऊपर से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 अयोटा आ गया, माइनस 2 अयोटा को अयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2 अयोटा स्क्वायर बन गया। फिर ये माइनस का साइन 3 3 9 आ गया, बाय माइनस का साइन है, अंदर वाला साइन चेंज कर दिया और 3 को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा आ गया। और नीचे 3 का स्क्वायर 9 बनता है और माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 होता है। अब इसको यहाँ हल कर लेते हैं। तो 6 अयोटा ऐसे ही रहा और 2 अयोटा स्क्वायर माइनस का 2 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया। ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1, -9 वैसे ही रहा और प्लस का 3 अयोटा भी ऐसे ही लिख दिया। और नीचे 9 माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस साइन को, तो प्लस का साइन बन गया। अब यहाँ पर ये 6 अयोटा है और इसकी जैसा है +3 अयोटा, उसको साथ ला कर लिख लो और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का निकला और 2 1 2 निकला और -9 सेम रहा। नीचे 9 में 1 प्लस किया तो 10 आ गया इज इक्वल टू, अब 6 अयोटा और 3 अयोटा टोटल मिलकर 9 अयोटा बन जाएंगे और ये 9 में से 2 निकाला तो 7 बचा, तो माइनस का 7 आएगा क्योंकि माइनस वाला पड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। डिफरेंट साइन थे इस वजह से हमने माइनस किया और नीचे 10 आ रहा है। अब इसको हम कम्प्लेक्स नंबर को इधर लिख लेते हैं, x प्लस अयोटा y होल स्क्वायर था हमारा, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया, इसको सीधा करके पहले यहाँ लिख लेते हैं, ऐसे करते हैं इसको -7 और +9 अयोटा, क्योंकि 9 अयोटा प्लस वाला है और 7 माइनस वाला है, तो इस तरह से लिख लें और नीचे इसके 10 आ रहा है। अब -7 ओवर 10 एक पार्ट बना, फिर +9 अयोटा ओवर 10 ये इमेजिनरी पार्ट बन गया कम्प्लेक्स नंबर का। तो इसको अगर आप पॉइंट में निकालना चाहते हो तो इसको पॉइंट में निकालेंगे, 7 को 10 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, -0.7। तो इसी तरह से
प्लस का साइन लगा दिया और 9 को 10 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 0.9 और 7 अयोटा आ गया। 10 पर डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल कर लिख दिया ताकि इसे डील करना आसान हो। अब ये हमारा पहले की तरह सिंपल दोनों तरफ ये सिंपल कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। तो अब इसका अंडर रूट लेकर पहले की तरह सोल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, अब हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। इधर इस कम्प्लेक्स नंबर का इस साइड का हमने अंडर रूट लिया तो लिहाजा दूसरी साइड पे भी हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका भी अंडर रूट ले लें। अब आप लोग सोचते होंगे कि माइनस का अंडर रूट तो पॉसिबल नहीं है, तो आप ये वाली साइड इधर ला कर लिख लो, तो इसको उधर ले जाओ तो फिर ये प्लस में बदल जाता है। तो लिहाजा ये क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर है इस वजह से आप इसमें इस बात का नहीं कह सकते कि यहाँ पर अंडर रूट लेना पॉसिबल नहीं है। तो बहरहाल ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब इसका एक्स वाई निकालते हैं। एक्स जो है ना वो रियल पार्ट होता है, तो रियल पार्ट इसका ये वाला हमारा बन रहा है, तो उसको रियल पार्ट को हम लिख लेते हैं -0.7 हमारा रियल पार्ट है यानी कि एक्स है। और वाई इसका क्या बना इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है 0.9, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट बना। अब क्योंकि हमने हमारा जो कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है वो जी क्या बन रहा है वो यही बन रहा है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -0.7 प्लस 0.9 अयोटा। तो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का ही हकीकत में हमने इसका अंडर रूट फाइंड करना है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जी का हमने अंडर रूट फाइंड करना है, और जी का अंडर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रॉपर फार्मूला है, वो हम फार्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं। वो है जी का मॉडुलस लेना, फिर प्लस करना उसको, उसमें एक्स को ओवर 2 यहाँ तक अंडर रूट, फिर प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉडुलस, और फिर से दोबारा उसी जी का मॉडुलस लेना और माइनस करना उसमें से एक्स को डिवाइड करना 2 पे। और ये सारा हमारे पास फार्मूला है जिससे हम इस किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर था इसका अंडर रूट फाइंड करना था, इसलिए हमने ये फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले के अंदर एक हमारे पास जी मॉडुलस है जो कि नहीं दिया हुआ, तो हम जी मॉडुलस निकालते हैं। तो जी मॉडुलस निकालने के लिए जी मॉडुलस का फार्मूला लगाना होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर -0.7 का स्क्वायर है, और प्लस वाई स्क्वायर क्या है 0.9 का स्क्वायर है, और इसका होल अंडर रूट है। ये जी मॉडुलस ऐसे का ऐसे ही आ गया। अब ये स्टूडेंट ये हमने जब भी इसका माइनस वाले का स्क्वायर लेते हैं तो प्लस में बदल जाता है, तो आंसर प्लस में आएगा, और 7 का स्क्वायर 49 बनेगा, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, तो 0.49 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 0.81 आपका यहाँ से आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप निकाल कर देख लें। अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है इन दोनों को प्लस करने पे। तो जिस इन दोनों को प्लस किया तो 1.30 आंसर आया, या 1.3 इसका अंडर रूट लिया तो 1.14 मेरे पास जी मॉडुलस का आंसर आ गया। अब जी मॉडुलस जब मैंने निकाल लिया है तो मुझे जी वाई मॉडुलस चाहिए, तो वाई मॉडुलस का भी आंसर निकाल लेते हैं। वाई मॉडुलस बराबर है जो वाई का आंसर है वो क्या है 0.9 है, तो 0.9 आप लिख लो, उसका मॉडुलस निकालो या उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो तो वो 0.9 ही रहती है, पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो ये हमारे सारे आंसर आ गए। अब इसे फार्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट की तो जी मॉडुलस का आंसर आया हमारा 1.14 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स का आंसर है माइनस में है, वो है 0.7 और माइनस में है, तो माइनस वाला इस तरह ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फिर से हमें ओवर 2 नीचे 2 लगा दिया, और ये इतना हिस्सा अंडर रूट में है वो अंडर रूट दे दिया, प्लस का साइन ऐसे लगा दिया, अयोटा ऐसे लिख दिया। और वाई का आंसर क्या है, वाई का आंसर हमारा आया था 0.9 ही आता है, तो 0.9 मॉडुलस भी वही है और आंसर भी वही है, तो 0.9 ऊपर आएगा, 0.9 ही नीचे आएगा। अब अंडर रूट में ये जी का वही आंसर 1.14, और पहले एक्स को प्लस में लिखा था, अब एक्स को माइनस में लिखना है, तो माइनस का साइन ये वाला मैंने लगा दिया, और फिर माइनस में 0.7 ये हमने वैल्यू पुट कर दी इसकी एक्स की, ओवर इसके 2 आता है 2 लिख दिया। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज करनी है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट भी क्लोज कर दी। अब
अगला स्टेप देखें इसका, ये ब्रैकेट लगा ली। अब 1.14 प्लस माइनस माइनस 0.7 ओवर 2, यहाँ पर ब्रैकेट अंडर रूट है, प्लस ये दोनों आपस में डिवाइड होकर 1 आंसर दे देंगे, तो इसका मतलब है अयोटा ही रहेगा, क्योंकि 1 अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो अयोटा ही रहता है। अब यहाँ पर 1.14 माइनस माइनस प्लस हो गया और 0.7 प्लस का हो जाएगा, नीचे 2 आ गया और ये इतना हिस्सा अंडर रूट में है, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गई। अब इस तरह से स्टेप लेकर लाएं, तो ये 1.14 में से 0.7 माइनस करना है, तो इसको माइनस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें 1.14 माइनस 0.7 किया, तो ये हमारे पास आंसर आया 0.44 डिवाइड बाय 2 और इतना ही अंडर रूट में है, प्लस अयोटा लिख लिया। और इधर 1.14 में से हमने क्या करना है 1.14 इसमें प्लस करना है 0.7, तो ये हमारे पास आंसर आया 1.84, नीचे डिवाइड बाय 2 है, ब्रैकेट क्लोज और इतना ही अंडर रूट में है। तो अब इसको प्लस माइनस सेम रहा, ब्रैकेट सेम रही, 0.44 को डिवाइड करोगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 0.22 आ जाएगा, और प्लस अयोटा सेम रहा और ये अंडर रूट में आया। यहाँ पर अंडर रूट में 1.84 को डिवाइड करना है 2 के साथ, इसे 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है 0.92 अंडर रूट आया। अब इसका भी अंडर रूट लेना है, तो प्लस माइनस इसका अंडर रूट लेते हैं, तो पहले 0.92 का अंडर रूट ले लेते हैं क्योंकि ये लिखा हुआ है, तो ये आता है 0.95, तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ प्लस अयोटा 0.95 और इसका अब निकालते हैं, तो ये आया 0.22 का अंडर रूट हमने लेना है, ये आया 0.46, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 0.46, ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो इसका अंडर रूट लिया तो ये आंसर आया और इसका अंडर रूट लिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा ये जी का अंडर रूट है, तो जी का अंडर रूट हमारा इसके बराबर आ चुका है। अब हमें बताया कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी अंडर रूट वो किसके बराबर था, वो बराबर था एक्स प्लस अयोटा वाई इसके स्क्वायर के। इस वजह से हमने स्क्वायर ख़त्म करने के लिए उसका अंडर रूट लिया था, तो आंसर जो था हमारा वो था ये आंसर उसका आया। हमने जब इसका लिया तो ये आंसर आया, तो इसको आंसर अब यहाँ पर लिख देते हैं प्लस माइनस 0.46 प्लस इसको 0.95 अयोटा लिख देते हैं, अयोटा मैंने इस तरफ लगा दिया, तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब इसका ये हमने जब अंडर रूट लिया तो अंडर रूट लेने पर ये हमें आंसर आ गया, इधर से स्क्वायर कट गया तो अंडर रूट फिनिश हो गया, तो एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू हमारा इसके पास करीब आया हुआ है 0.46 प्लस 0.95 अयोटा। अब इनको इक्वल कर देते हैं, एक्स का रियल पार्ट है तो रियल पार्ट के बराबर होगा, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 0.46 और y हमारे पास आया y इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.95 ये आ गया। अयोटा आपने नहीं लेना क्योंकि यहाँ से अयोटा और यहाँ से अयोटा फिनिश हो जाते हैं, जहाँ वैसे इमेजिनरी पार्ट हमने लेना है तो y का इमेजिनरी पार्ट 0.95 इमेजिनरी पार्ट है, अयोटा हमें इमेजिनरी पार्ट के बारे में बताता है कि ये वाला हिस्सा है। अब इनको बुक की शक्ल में आंसर लिख देते हैं, एक्स का एक पॉजिटिव आंसर ले लें, एक्स का पॉजिटिव है 0.46 और वाई का भी साथ पॉजिटिव आंसर ले लें, वाई का पॉजिटिव है 0.95। अब आर लगा लें और एक्स का नेगेटिव आंसर ले लें, एक्स का नेगेटिव है माइनस 0.46 और वाई का नेगेटिव है 0.95।
तो ये बुक की शक्ल में हमने आंसर दे दिया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।